हेलो बच्चों, आज की वीडियो में मैं आपको कक्षा 10 भौतिक विज्ञान चैप्टर 9 प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन से मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल क्वेश्चंस लेकर आया हूं जो आपके 1 से 2 नंबर में आते हैं। और इन क्वेश्चन को आज क्या करने जा रहा हूं, मैं हल करने जा रहा हूं। इनको आप देख लीजिए और इनको अच्छे से तैयारी कर लीजिए, ठीक है। ये आपके MCQs में और निश्चित उत्तरीय प्रश्न में कम से कम आते हैं। एक 2 और 3 नंबर में आपको इस प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ से कम से कम आप 5-7 नंबर आपको कंप्लीट तैयार कर सकते हैं इस वीडियो से, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल के लिए और करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट। तो पहला क्वेश्चन दिया क्या, क्वेश्चन नंबर 1 है एक उत्तल लेंस, ठीक है। एक उत्तल लेंस की क्षमता कितनी है, 2 डायोप्टर दी गई है, इसकी फोकस दूरी होगी, ठीक है। क्षमता दी गई है, फोकस दूरी हमें ज्ञात करनी है। क्षमता दी गई है, फोकस दूरी ज्ञात करनी है। तो फोकस दूरी क्षमता का सूत्र क्या होता है, देखिए P इक्वल्स टू 1/f अगर मीटर में है, ठीक है। मैं अलग से लिख दे रहा हूँ, ठीक है। ये फॉर्मूला लिख दिया मैंने। अगर मीटर में है तो हम इस प्रकार से 1/f का प्रयोग करेंगे, ठीक है। यदि सेंटीमीटर में दी रखी है फोकस दूरी तो हम क्या फॉर्मूला करते हैं 100/f मीटर, ठीक है। ये दो फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। इन दो फॉर्मूलों का आपने प्रयोग करना है। P बराबर 1/f मीटर और P बराबर 100/f सेंटीमीटर, सॉरी f सेंटीमीटर में, ठीक है। 100 जो है सेंटीमीटर में है, इसको मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ थोड़ा, और पेन थोड़ा हो रहा है, इसको थोड़ा छोटा कर देते पेन का, ठीक है। अब सही हो गया, सेंटीमीटर में। ये 100 जो लिया सेंटीमीटर में, यहाँ पे क्या हो जाएगा, मीटर में, मीटर में, ठीक है। तो हमने इसका प्रयोग करना है। तो अब देखो हमें दिया क्या गया है, मैं नोट कर दे रहा हूँ। देखो फोकस लेंस की क्षमता दी है, क्षमता को P से दिखाते हैं, ठीक है। क्षमता तो दिया है, हल देखो, हल लिख दे रहा हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। क्षमता जो चीज़ दी है पहले सबसे पहले वो लिखो, दिया है क्या, दिया है क्षमता, दिया है तो क्षमता लिख देंगे। क्षमता, क्षमता को क्या कहते हैं, P से डिनोट करते हैं। पावर कितनी है, 2 डायोप्टर, डायोप्टर को कैपिटल D से दिखाते हैं, ठीक है। कैपिटल D से डायोप्टर को दिखाया जाता है, ठीक हो गया। कैपिटल D हो गया। फॉर्मूला मैंने आपको बता दिए। अब निकालना क्या है, हमें फोकस दूरी निकालना है। तो हमें F फाइंड करना है, फोकस दूरी निकालना है, फोकस दूरी। इसको किससे दिखाते हैं, स्मॉल f से। ये हमें क्या करना है, फाइंड करना है। तो हमारा सूत्र होता है, सूत्र P बराबर, अब यहाँ देखो ऑप्शन में सारे सेंटीमीटर में दिए हैं, ठीक है। तो 1/, में अभी देखो 1/f कर देता हूँ। इसको 1 लिखना चाहो तो 1, सेंटीमीटर में लिखना तो सेंटीमीटर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो क्या करूँगा, सिंपल मैं इसको यहाँ कर देता हूँ 100, और यहाँ साथ में लिख भी दूंगा सेंटीमीटर में, ठीक है। फॉर्मूले को मैं चलो कलर चेंज कर रहा हूँ इसका, P बराबर, ताकि आपको समझने में आसानी हो। P बराबर 100/f, यहाँ लिख देता हूँ सेंटीमीटर में, सेमी में कर दे रहा हूँ, ठीक है। ये ध्यान रखना। तो अब मैंने क्या करना है, ये समझाने के लिए लिख रहा हूँ आपको सेंटीमीटर में, आपको ज़रूरत नहीं है लिखने की। अगर 100 लिखोगे तो आप समझ जाओगे ऑलरेडी। तो अगर चाहो तो ना, ये ना भी लिखना चाहो तो कोई यहाँ पे ज़रूरी नहीं है। आपको मैंने यहाँ साइड में आपको अलग से बता दिया दोनों फॉर्मूले, ठीक है। मैं अब लेके चल रहा हूँ इसको करने। तो P कितना है हमारा, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम करेंगे F, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो F इधर आ जाएगा, P नीचे आ जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका F बराबर, क्या हो जाएगा, F बराबर 100/P, ठीक है। अब वैल्यू पुट कर दीजिए, 100 तो ऐसे ही रहेगा। और P की वैल्यू कितनी, देखो P की वैल्यू है हमारी, मैं यहाँ वैल्यू पुट कर रहा हूँ, वैल्यू को मैं दूसरे कलर से दिखा रहा हूँ, 100/P। P कहाँ है हमारा, देखो P हमारा क्षमता दी है 2 डायोप्टर, 2 काट दीजिए इसको, तो कट जाएगा हमारा 2 से कितने बार कटेगा, 50 बार कट जाएगा, ठीक है। 2 एकम 2, नहीं 2 पंजे 10 और 0 का 0 आ जाएगा, ठीक है। आपको आता है ये, तो इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे हम, आगे बढ़ते हैं सीधे। तो F बराबर हमारा कितना आ गया, F बराबर यहाँ से हमारा आ गया 50, किस में थी हमारा सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर में आ गया है, सेंटीमीटर, ठीक है। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। यही हमारा आंसर है। तो हमारा राइट आंसर कौन सा, उसको हम क्लिक कर देंगे, तो 50 मीटर। और हमेशा ध्यान दीजिए, जो उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव होती है। क्या होती है, पॉजिटिव होती है, ठीक है। ये ध्यान रखेंगे आप।
उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा पॉजिटिव होगी, अवतल लेंस की फोकस दूरी हमेशा नेगेटिव होगी। ठीक है, क्षमता का सूत्र P बराबर 1/f या 100/f। मीटर में है तो 1/f, और अगर सेंटीमीटर में तो 100/f। तो इसी के साथ सेकंड क्वेश्चन में चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन दिया गया है हमें, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे फोकस दूरी गई है, इसकी क्षमता होगी। ठीक है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी दी गई है, क्षमता हमें निकालनी है। क्लियर है? चलो, अभी बताया मैंने कि फोकस दूरी, तो लिख लेते हैं हल। हल क्या है, दिया है, क्या दिया है हमें, फोकस दूरी दी है, तो जो दिया है नोट कर लो। फोकस दूरी, ठीक है, फोकस दूरी को एफ से दिखाते हैं। फोकस दूरी किससे दिखाएंगे, एफ से दिखाएंगे। तो बराबर कितना हो जाएगा, एफ बराबर कितना है, 20 सेंटीमीटर। ठीक है, इतना हो गया। अब आपका क्या है, हमें निकालना क्या है, क्षमता निकालनी। मैं क्षमता को लिख दे रहा हूँ आपके सामने। क्षमता को हम किससे दिखाते हैं, पी से दिखाते हैं। इसी वीडियो में आपको सारे फॉर्मूला याद हो जाएंगे इससे रिलेटेड। ठीक है, आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हमें निकालना है, तो हम यहाँ पे क्वेश्चन मार्क कर दे रहे हैं। ठीक है, सूत्र मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। सूत्र हमारा हो जाएगा, पी बराबर क्या होता है, अभी बताया था मैंने आपको, 1/f। ठीक है, पी बराबर 1/f। ठीक है, अब हमें क्या है, सेंटीमीटर में दिया है ना फोकस दूरी, तो सेंटीमीटर में फोकस दूरी, तो मैं यहाँ पे 1 की जगह क्या करूँगा, 100 करूँगा। ठीक है, सेंटीमीटर में है तो 100 कर देंगे 1 की जगह। ठीक है, क्यों, क्योंकि 1 मीटर में कितने, 100 सेंटीमीटर होता है, इसलिए। ठीक है, सेंटीमीटर में तो ये हो गया। अब क्या करना, हमने वैल्यू पुट कर देनी है। वैल्यू पुट करेंगे, पी का मान हमें निकालना है। पी ऐसी रहेगा, बराबर 100 ऐसी रहेगा, अपॉन एफ। एफ कितना है हमारा, एफ है 20। ठीक है, 20 से काट दीजिए, 20 का टेबल आपको आता है, 20 से काटेंगे तो काट दीजिए 20 से, 20 एकम 20, 20 पंजे 100। ठीक है, और इससे पहले मैं बता चुका हूँ कि उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी होती है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे प्लस ही लिया है, माइनस लिया नहीं है। ठीक है, उत्तल लेंस की बात हो रही तो क्या होगा, फोकस दूरी हमेशा पॉजिटिव रहेगी। तो पी बराबर कितना आ गया हमारा, 5। तो पी बराबर कितना हो गया, 5 क्या सेंटीमीटर, नहीं सॉरी 5 डायोप्टर क्षमता है। तो डायोप्टर डी लिख देंगे कैपिटल, या डायोप्टर लिख देंगे आप। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा आप। ठीक हो गया, तो हमारा राइट आंसर आ गया। अब देखो कौन सा ऑप्शन सही है, यहाँ पे डी है ऑप्शन, 5D आया है, पॉजिटिव में आया है। तो आंसर जो हमारा राइट हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। हमारा जो है 5 डायोप्टर क्या है, राइट आंसर है हमारा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका क्या हो गया, राइट हो गया। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, किसी प्रकार का कोई डाउट या परेशानी नहीं होगी। बढ़ता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सेम, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर, इसकी क्षमता क्या होगी। तो आप जहाँ तक उम्मीद करता हूँ ये आपको इजीली आ गया होगा समझ में। तो निकालते हैं, लिख लेते हैं पहले हल। ठीक है, क्या हो जाएगा हल, क्या दिया है, फोकस दूरी दिया, तो हम फोकस दूरी को लिख देंगे। फोकस दूरी बराबर 50 सेंटीमीटर। फोकस दूरी को किससे दिखाते हैं हम, एफ से दिखाते हैं, तो यहाँ लिख देता हूँ मैं। ठीक है, एफ बराबर 50 सेंटीमीटर। ठीक है, मात्रक जरूर लिखेंगे आप, ये ध्यान दीजिए, 50 सेंटीमीटर। ठीक है, 50 सेंटीमीटर हो गया, कोई डाउट यहाँ तक किसी को नहीं। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, फोकस दूरी की क्षमता निकालनी है। तो क्षमता बराबर सीधे लगा रहा हूँ सूत्र, क्षमता पी बराबर क्या होता है, पी बराबर होता है हमारा सेंटीमीटर में तो 100/f। ठीक है, 100/f, 100 ऐसे रहेगा, अपॉन एफ हमें दिया है 50। काट दीजिए, उत्तर लाइन से तो पॉजिटिव ही रहना है, तो जो करता है काट दीजिए, काट देते हैं 50 से, 50 से कम 50, 50 दूनी 100। पी बराबर हमारा यहाँ से आ जाएगा, पी बराबर कितना आ गया हमारा 2। अब क्षमता का जो मात्रक है वो क्या होता है, डायोप्टर होता है, तो कैपिटल डी लिख देंगे आप, ये या ब्रैकेट में डायोप्टर। ठीक है, ये हो गया, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ऑप्शन हमारा देख लीजिए कौन सा है, पी पॉजिटिव ही रहेगा, तो पॉजिटिव में 2 डायोप्टर दिया हुआ है हमें आंसर, तो हमारा आंसर जो है क्या है, डायोप्टर है। बच्चे कन्फ्यूज सिर्फ यहाँ पे होते हैं कि फोकस दूरी प्लस लेनी है माइनस लेनी है। तो आपने क्या करना, उत्तल लेंस तो
प्लस है, अवतल लेंस अगर है तो माइनस है, हमेशा कुछ नहीं ज़्यादा सोच रहे हैं। उत्तल लेंस के लिए प्लस है और अवतल लेंस अगर होगा तो उसके लिए माइनस है, ठीक है। उत्तल लेंस के लिए क्या होगा, प्लस होगा। क्लियर हो चुका है, तो ये क्वेश्चन भी हमारा निकल चुका है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक अवतल लेंस की फोकस दूरी, ठीक है। अब अवतल लेंस आपका आ गया, ठीक है, क्या आ गया, अवतल लेंस आ गया। और मैंने अभी बताया था आपको अवतल लेंस होगा तो उसके लिए क्या होगी, फोकस दूरी हमेशा क्या होगी, ऋणात्मक होगी। क्या होगी, फोकस दूरी हमेशा ऋणात्मक होगी। हमें फोकस दूरी दे रखी, क्षमता निकालनी है, तो अवतल लेंस है, तो अवतल लेंस है तो सॉल्यूशन हल। हल में क्या दिया है, फोकस दूरी दिया, तो लिख देते हैं फोकस दूरी। फोकस दूरी, फोकस दूरी को एफ से दिखाते हैं, बराबर कितना हो जाएगा हमारा, 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर, ठीक है। क्षमता आपका क्या कहते हैं, क्षमता है, क्षमता निकालनी है तो क्षमता निकालेंगे, क्षमता बराबर, ठीक है। पी बराबर कितना होता है, सेंटीमीटर में, देखिए फोकस दूरी, 1 मिनट, हाँ। तो यहाँ पे अवतल लेंस है तो अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, हमेशा निगेटिव होती है। तो मैं यहाँ पे माइनस लिखूंगा, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, आपको कन्फ्यूजन ना रहे। -20 तो 100/, अब एफ है, 100/f होता है, मान रख दो। मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो 100 ऐसे ही रहेगा, अपॉन -20 पूरा आ जाएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि फोकस दूरी क्या होती है, ऋणात्मक होती है, ठीक है। काट दीजिए इसको, काट देते हैं इसको, किससे कटेगा, 20 है, 20 × 20, 20×5 = 100। तो जो हमारा राइट आंसर आ जाएगा, पी बराबर कितना हो जाएगा, पी बराबर -5, क्योंकि माइनस यहाँ था हमने, तो -5 आ जाएगा, ठीक है। पी बराबर कितना हो गया, -5। अब -5 तो है, लेकिन क्या है, क्षमता है, तो क्षमता का मात्रक डायोप्टर, ठीक है, मात्रक लिखना जरूरी है। सॉरी, ठीक है, पी बराबर -5 डायोप्टर। तो यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। -5 डायोप्टर दिया गया है ऑप्शन डी में, तो ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आपका चाहे एमसीक्यूज में आ जाए, या आपका 1 नंबर में आ जाए, 2 नंबर में आ जाए, 3 नंबर में आए, इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन आएगा, आप इजीली कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपने कर लेना। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं इसके साथ। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 40 सेंटीमीटर। उत्तल लेंस बोला, लेंस ध्यान दीजिए कौन सा है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी 40 सेंटीमीटर है। लेंस की शक्ति ज्ञात कीजिए, ठीक है, लेंस की शक्ति ज्ञात कीजिए। यहाँ पे क्षमता ना बोल के क्या कह दिया इन्हें, शक्ति कह दिया है, ठीक है। ध्यान दीजिए क्या कहा है, लेंस की शक्ति ज्ञात कीजिए। तो चलिए करते हैं इसको। हल मैंने लिख रखा ऑलरेडी, तो देखो फोकस दूरी दी है उत्तल लेंस से, तो फोकस दूरी पहले लिख दिया, जो दिया है उसको नोट कर लीजिए। पेन चेंज कर लेता हूँ। फोकस दूरी, ठीक है। फोकस दूरी क्या होती है, एफ। एफ बराबर कितना हो जाए, उत्तल लेंस है तो प्लस ही रहेगी, 40 सेंटीमीटर, ठीक है, 40 सेंटीमीटर। उत्तल लेंस पॉजिटिव रहेगी, फोकस दूरी हमेशा, ठीक है। उत्तल लेंस क्या है, फोकस दूरी हमेशा पॉजिटिव रहती है, धनात्मक रहेगी, ठीक है। तो सीधे 40 सेंटीमीटर लिख देंगे हम। अब क्या करना, क्षमता निकालनी है, लेंस की क्षमता या लेंस की शक्ति, ठीक है, लेंस की क्षमता या लेंस की शक्ति। तो चलो करते हैं इसको आगे। पी बराबर, पी बराबर कितना हो जाएगा, लेंस की शक्ति, पी क्या होता है, क्षमता होती है या शक्ति होती है, ठीक है। लेंस की क्षमता या शक्ति, पी बराबर कितना हो जाएगा, पी बराबर, अब यहाँ सेंटीमीटर है तो 100/100 कहाँ गया हमारा, एफ, ठीक है, 100 क्या, एफ, ठीक हो गया। तो अब क्या करना, हमने वैल्यू पुट कर देनी, 100 ऐसी रहेगा, अपॉन एफ की वैल्यू कितनी है, 40। काट दीजिए, ठीक है, काटना आपको आता है। देखिए अगर ऐसे नहीं कट रहा तो ऐसे काट दो, सिंपल 0 से 0 काट दो, ठीक है, इजी वे में काटना सिखा रहा हूँ आपको। 4 से काटेंगे तो 4 दूनी 8,
2 बचेगा, दशमलव लगा के 20 हो जाएगा, 4 पंजे 20 हो जाएगा। ठीक है, तो P बराबर कितना हो गया यहाँ से देखो, P बराबर हमारा आ जाएगा 2.5। ठीक है, 2.5 क्या, डी डायोप्टर, 2.5 डायोप्टर, ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं। तो ये आपका क्या हो गया, आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये आपका आंसर है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। बस आप लोग जहाँ पे कंफ्यूज होते हैं वो है फोकस दूरी पॉजिटिव होगी या निगेटिव होगी। ज़्यादातर बच्चों का कंफ्यूजन यहीं पे रहता है, बाकी वैल्यू पुट करना तो आप लोगों को आता है। ठीक है, सूत्र आपने याद कर लेना है, P बराबर 1/f, मीटर में अगर है दी गई फोकस दूरी, और यदि मीटर में नहीं है तो सेंटीमीटर में करना, तो 100/f का यूज़ करेंगे आप। ठीक है, यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो ये हमारा आंसर आ चुका है। बढ़ता हूँ इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 दिया है, एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या। ठीक है, गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 25 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी क्या होगी। अभी तक देखो हम क्या कर रहे थे, बात कर रहे थे, कहाँ गए, लेंस की बात कर रहे थे। अब आ गया हमारा गोलीय दर्पण। ठीक है, अब हम दर्पण पे चले गए। ठीक है, ये दर्पण से संबंधित सवाल है, ये भी आपका 2008, 16 और 22 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, कई बार क्या होता है, क्वेश्चन पूछ लेता है, सिर्फ संख्या बदल जाती है, सेम क्वेश्चन रहता है। तो आपने क्या करना, अच्छे से तैयार कर लेना है इनको। और अगर आप अभी तक वीडियो में बने हुए हैं, वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दिए, और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए, ताकि उनको भी क्या हो, वीडियोस का फ़ायदा मिल सके। ठीक है, वो भी कुछ नया सीख सके। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं। तो जो चीज़ दी है वो लिख लेते हैं। पहले वक्रता त्रिज्या दी है, तो वक्रता त्रिज्या लिखते हैं, वक्रता त्रिज्या। ठीक है, वक्रता त्रिज्या को कैपिटल आर से दर्शाते हैं। तो आर बराबर कितना दिया हमें, 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। ठीक है, 25 सेंटीमीटर में क्या दी है, वक्रता त्रिज्या दी गई है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है, कोई डाउट या परेशानी नहीं है। अब हमें निकालना क्या है, फोकस दूरी। तो एफ बराबर क्या होता है, फोकस दूरी क्या होती है, फोकस दूरी। ठीक है, फोकस दूरी को मैं क्या किससे दिखाता हूँ, बताया आपको, एफ से दिखाते हैं हम। ठीक है, तो फोकस दूरी का फॉर्मूला होता है R/2, R/, ठीक है, आर क्या होगी, वक्रता त्रिज्या बटे 2। ठीक है, मतलब जो फोकस दूरी है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। क्या होती है, फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो आर कितना है देखो, वैल्यू पुट कर देंगे हम। तो आर है हमारा 25, नहीं सॉरी, हाँ 25 है। ठीक है, आर कितना है, 25 है, बटे 2, काट दो 2 से, 2 से आपको काटना आता है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, एक बचेगा, 2 पंजे 10, कट के कितना बचेगा हमारे पास, 12.5। फोकस दूरी तो कितना, इतने सेंटीमीटर। ठीक है, कितना, इतना सेंटीमीटर। ठीक है, फोकस दूरी कितनी आ गई, मैं 12.5 सेंटीमीटर फोकस दूरी होगी। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ अलग से, फोकस दूरी, फोकस दूरी कितनी होती है, एफ बराबर कितना, 12.5 सेंटीमीटर, एक मिनट सॉरी ये, ठीक है, इतने सेंटीमीटर। तो ये आपका क्या हो गया, आंसर आ चुका है। ठीक है, तो ये आपने कर लेना सिंपल। कैसे करा, एक गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या 25 सेंटीमीटर है, तो हमने वक्रता त्रिज्या लिख दी, और उसके बाद फोकस दूरी निकाली। तो फोकस दूरी का और वक्रता त्रिज्या में संबंध क्या है, फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। ठीक है, तो एफ बराबर R/2। ठीक है, एफ बराबर R/2, आर की वैल्यू पुट करी, 2 से काट दिया, आंसर हमारा आ गया। बढ़ता हूँ आगे इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 7 है, एक गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। ठीक है, इसकी फोकस दूरी क्या होगी, वक्रता गोलीय दर्पण दिया गया है। ठीक है, गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या दी गई है इस बार। ठीक है, त्रिज्या दी गई है, फोकस दूरी निकालनी है, तो क्या हो जाएगा, तो कहाँ गया हमारा, रुक जाइए, एक मिनट एक मिनट एक मिनट। हाँ, जो चीज़ दी नोट कर, एक मिनट, कहाँ गया क्वेश्चन, ये है। पिछला कर चुके हैं, ये वाला क्वेश्चन हमने करना है। तो सिंपल हमने क्या करेंगे देखो,
ठीक है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले वक्रता त्रिज्या लिख देंगे, वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या कितना, आर। आर बराबर हमें दिया गया, हमें 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर। ठीक है, 20 सेंटीमीटर दिया गया है और हमें निकालनी है फोकस दूरी। तो एफ बराबर आर अपॉन, ठीक है, एफ बराबर क्या होता है, आर अपॉन 2 होता है। तो वैल्यू पुट कर दीजिए। ये क्या हमारा सूत्र है, मैं यहाँ लिख भी दे रहा हूँ सूत्र, ताकि आपको क्या समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, इसको मैं बॉक्स में कर दे रहा हूँ। ठीक है ना, तो ये हो गया। अब क्या करना है, इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए। हमें एफ निकालना है, तो एफ ऐसे रहेगा बराबर आर। आर कितना हमारा 20/2। ठीक है, तो 20/2 काट दीजिए, 2 से, 2 धाम 20। ठीक है, तो कितना आ गया, 10 आ गया, 10। अब फोकस दूरी तो किस में आएगी, सेंटीमीटर। यहाँ आ जाएगा हमारा एफ बराबर कितना हो गया, हमारा एफ बराबर 10 सेंटीमीटर। ठीक हो गया, यही क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो चुका है। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। गोलीय दर्पण की बात हो रही, तो हमारा जो फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध होता है, क्या होता है, एफ बराबर आर अपॉन 2 होता है। ठीक है, अर्थात फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, आधी होती है। ठीक है, तो आगे बढ़ता हूँ इसी के साथ, क्वेश्चन नंबर 8। उस गोलीय दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर। सेम क्वेश्चन है, सिमिलर टाइप के क्वेश्चन है। सारे इसलिए करा रहा हूँ ताकि आप 2-3 बार क्वेश्चन कर लो, अलग अलग टाइप से किस प्रकार से घूम फिर के क्वेश्चन आता है ये समझ जाओ, तो आपका क्या बोर्ड में आराम से आप अच्छे से इन क्वेश्चन को कर सकें। नहीं तो अधिकांश बच्चों को फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स को देख के काफ़ी डर रहता है उनके मन में इस चीज़ को सॉल्व करने में। ठीक है, तो इन्हीं को, इसी डर को आपका क्या यहाँ पे ख़त्म करा जा रहा है। चलो करते हैं, क्या दिया गया है, फोकस दूरी निकालनी, तो जो जो चीज़ दी गई है लिख दो। वक्रता त्रिज्या दी है, ठीक है, वक्रता त्रिज्या। ठीक है, वक्रता त्रिज्या क्या होती है, आर से दिखाते हैं। ठीक है, तो वक्रता त्रिज्या आर हो गई, बराबर कितना हो गया, 30 सेंटीमीटर। ठीक है, हमें निकालनी क्या है, फोकस दूरी निकालनी है। तो फोकस दूरी, दूरी, ठीक है, क्या हो जाएगा, एफ बराबर, अभी बताया, आर अपॉन 2 फॉर्मूला इसका, आर अपॉन 2। ठीक है, फोकस दूरी एफ बराबर आर अपॉन 2। तो सिंपल वैल्यू पुट कर दीजिए, आंसर आपका रेडी है। ठीक है, तो वैल्यू क्या है, देखो वैल्यू रखेंगे हम, आर की वैल्यू कितनी, 30 है, 30/2 काट दीजिए। ठीक है, काट देंगे इसको, कितना आएगा, 2 से 30 में कितने बार जाएगा, 15 बार जाएगा भाग। ठीक है, तो एफ बराबर कितना आ गया हमारा, एफ बराबर कितना हो गया यहाँ से, एफ बराबर 15 सेंटीमीटर। ठीक है, 15 सेंटीमीटर। तो ये आपको आंसर आ गया, इसी को क्या है, आंसर कर दिया। ठीक हो गया, तो हमारे जो गोली दर्पण की फोकस दूरी है वो कितनी हो गई, यहाँ से 15 सेंटीमीटर आ गई। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ता हूँ इसी के साथ। अगर आप किसी भी क्वेश्चन को रिलेटेड लेकर कोई डाउट है, या कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, किसी भी चीज़ के बारे में आप जानकारी चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, या इंस्टाग्राम पेज पे भी जाके मेरे से क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है, या टेलीग्राम चैनल भी हमारा है, प्रवीण जोशी क्लासेस के नाम से आपको यूट्यूब पे चैनल मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, व्हाट्सअप चैनल मिल जाएगा, आप किसी भी मेरे से संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 25 है, नहीं सॉरी, क्वेश्चन नंबर 9 है। 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस, ठीक है, अवतल लेंस, ध्यान दीजिए, अवतल लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए। तो फोकस दूरी दी गई है, ठीक है, तो फोकस दूरी क्या है, 25 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले मैं फोकस दूरी लिखता हूँ। ठीक है, फोकस दूरी क्या होता है, एफ।
बराबर कितना होगा 25 सेंटीमीटर। अब इसमें ये बताएंगे मुझे कि प्लस आएगा या माइनस, आप बताइए। जिन बच्चों ने शुरू से वीडियो देखी होगी उनको पता होगा। मैंने बताया उत्तल लेंस अगर होगा तो उसकी फोकस दूरी हमेशा पॉजिटिव होगी, अगर अवतल लेंस है तो फोकस दूरी क्या होगी, हमेशा निगेटिव होगी। तो यहाँ पे कौन सा लेंस है, अवतल लेंस है, तो फोकस दूरी क्या होगी, निगेटिव होगी, तो -25 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमें निकालना क्या, क्षमता निकालना। तो क्षमता का फॉर्मूला होता है P बराबर 100 अपॉन, क्योंकि सेंटीमीटर में तो 100 अपॉन आपका F। तो वैल्यू पुट कर दीजिए। वैल्यू पुट करेंगे क्या हो जाएगा, 100 ऐसी रहेगा अपॉन एफ की जगह कितना आएगा -25। तो काट दो इसको, 25 से कट जाएगा, 25 में 25 को 100, माइनस है तो माइनस का 4। तो P बराबर कितना हो गया हमारा, P बराबर -4। और क्षमता है तो क्षमता का मात्रा क्या होता है, डायोप्टर डी होता है। ठीक है, क्षमता का मात्रा कितना होता है, डी होता है। तो ये कितना हो गया, -4 डायोप्टर। ठीक है, कितना हो गया, -4 डायोप्टर हो गया। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसको मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ इस प्रकार से। ये आपका आंसर हो गया, यहीं पे क्या है, आंसर आपने लिख देना है। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया। आगे बढ़ता हूँ इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। 2.5D मतलब डायोप्टर। ठीक है, डी का मतलब क्या है, डायोप्टर। ठीक है, 2.5D डायोप्टर वाले लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्या करना है, लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करनी है। तो सिंपल, जो चीज़ दी है तो क्षमता दे रखी है, पी दिया है मतलब क्षमता दे रखी है कौन सा, लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करनी है। ठीक है, लेंस कौन सा है पता चल जाएगा हमें अभी थोड़ी देर में। तो डी दे रखा है, हम डी लिख लेते हैं। क्षमता दी रखी है तो सीधे जो दिया है तो लेंस की क्षमता, चाहे तो पूरा लिख दो आप, चाहे शॉर्ट में लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, लेंस की क्षमता, क्षमता किससे दिखाते हैं, पी से दिखाते हैं। पी बराबर कितना है, 2.5D। ठीक है, फोकस दूरी निकालना है तो फोकस दूरी, फोकस दूरी, फोकस दूरी क्या होती है, एफ बराबर क्या, 100 अपॉन पी। ठीक है, क्या हो जाएगा, 100 अपॉन पी, 100 अपॉन पी। ठीक है, तो 100 कितना होता है आपका पता ही है। वैसे आपका देखो डेसिमल में दिया है, देखो दशमलव में दिया हुआ है, तो आप 100 ना लेके करो, इसको 1 कर लो। ठीक है, सिंपल, बहुत ईजी हो जाएगा हमारे लिए, क्योंकि यही हमारा तरीका क्या रहेगा, क्योंकि पॉइंट में दे रखा है 100 अपॉन पी। पी अगर उसमें नहीं होता, सेंटीमीटर होता, दशमलव नहीं लगा होता इसमें। ठीक है, तो वो 1 अपॉन पी हो गया, तो 1 अपॉन पी की वैल्यू कितनी है, 2.5। ठीक है, 2.5। क्लियर है, कोई डाउट या परेशानी नहीं होगी। एक मिनट, नहीं 100 कर लेते हैं, सॉरी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको काटने में आसानी होगी, हमें काटने में आपको इजी कर देना है। ठीक है, तो 100 अपॉन 25, दशमलव हटा दीजिए, जीरो बढ़ा दीजिए। ठीक हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। काट दो अब इसको, यहाँ पे 25 हो गया आपका, अब काट दो। 25 है, 25 से कम 25, 25 से को 100, एक जीरो बचा है तो एक जीरो ये आ जाएगा। ठीक है, काटने में आसान हो गया, 25 से को 100, जीरो का जीरो आ गया। तो हमारा एफ बराबर कितना आ गया, यहाँ से एफ बराबर हमारा आया, एफ बराबर आ गया 40। अब सेंटीमीटर में आ जाएगा ये। ठीक है, 40 सेंटीमीटर। क्या आया, पॉजिटिव है निगेटिव है, ठीक है, पॉजिटिव है निगेटिव है, देख लीजिए। 40 सेंटीमीटर है तो कौन सा लेंस होगा, पॉजिटिव है तो उत्तल लेंस होगा। ठीक है, अगर लेंस के बारे में पूछेगा तो फोकस दूरी अगर पॉजिटिव है तो उत्तल लेंस होगा, उत्तल लेंस। ठीक है, उत्तल लेंस। ठीक है, उत्तल लेंस होगा। अगर यहीं पे क्षमता पॉजिटिव दे रखी, क्षमता पॉजिटिव कब होती है, उत्तल लेंस में होती है। अगर माइनस में होती पॉजिटिव क्षमता, तो इसका मतलब कौन सा लेंस होता है, अवतल लेंस होता है, क्योंकि फोकस दूरी तब क्या होती है, माइनस में आती है आपकी। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका। देखिए यहाँ पे +2.5D दिया हुआ है। ठीक है, +2.5D मतलब +2.5D डायोप्टर प्लस 1.5D क्षमता के दो। ठीक है, लेकिन यहाँ पे सुनिए एक चीज़ है, यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन में है माइनस है, मैं यहाँ पे लिखना भूल गया हूँ शायद, PDF में माइनस नहीं आया है। ठीक है, क्षमता के दो लेंस परस्पर संपर्क में रखे हैं,
इस संयोजन की क्षमता क्या होगी, संयोजन की क्षमता बतानी है। दो लेंस आमने सामने रखे हुए हैं, ठीक है, तो क्या करें, इनकी क्षमता क्या होगी। तो सिंपल जो क्षमता दी है तो इसको मैं कह दूंगा पहले वाले को P1, ठीक है। P1 लेंस की क्षमता, एक को मैं कह रहा हूँ P1, P1 कितना हमारा 2.5 डायोप्टर, ठीक है। और इसी के साथ हमें दिया गया है P2 दिया है, दूसरा वाला क्या है P2 कह देंगे इसको, ये हमारा -1.5 डायोप्टर, ठीक है। तो P बराबर क्या हो जाएगा, ठीक है, संयोजन की क्षमता, ठीक है, संयोजन की क्षमता, संयोजन की क्षमता, ठीक है, संयोजन की क्षमता P बराबर, ठीक है, P बराबर क्या होगा P1 प्लस P2, ठीक है। ध्यान देंगे P1 प्लस P2, वैल्यू पुट कर देंगे। अब P1 की वैल्यू कितनी है 2.5 प्लस, और P2 की वैल्यू -1.5, प्लस माइनस माइनस होता है, तो 2.5 -1.5, ठीक है। तो 2.5 से 1.5 घटेगा तो पता है आपको कितना बचेगा, 1 बचेगा। 5 से 5 के 0, ठीक है, 1.0 जिसे कहते हैं, या 1 कह दो, ये 1.0 कह दीजिए, कुछ भी कहें। 1.0 है क्या, क्षमता है, तो क्षमता का मात्रक क्या होता है, डी होता है, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा, सीधे आंसर हमारा बन जाएगा हमारा 1 डायोप्टर, ठीक है। पी बराबर कितना आ गया हमारा, पी बराबर, चलो मैं इसको सही से लिख दे रहा हूँ ज़्यादा, पी बराबर 1 डायोप्टर, ठीक है। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। इसको हमने क्या करना, हाईलाइट कर देना, ये, ठीक है। तो यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप पहली बार चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ताकि ऐसी वीडियो आपको डेली मिलती रहें। डेली शाम को हमारी लाइव क्लास भी चलती है 7:30 बजे के आसपास, तो आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं और अपने क्वेरी पूछ सकते हैं, ठीक है। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, साथ में दोस्तों को शेयर भी कीजिए वीडियो को, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।